अशोक महतो जो है वो अनंत सिंह का कत्ल भी करवा दे, खून भी करवा दे। ये लोग तो बस क्रिमिनल हैं और इनकी जगह सिर्फ जेल में और कहीं नहीं। बिहारियों की भी गलती है कि वो लोग अपनी जाति के गुंडे मवालियों को हीरो बना देते हैं। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा बिहार 24/7। मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव है और इस बीच मुंगेर का जो जगह है, मुंगेर जो जगह है बिहार का एक खास जगह है और काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है। हॉट सीट वजह यह है कि वहाँ ललन सिंह है और एक बाहुबली यानी कि अशोक महतो जो कि उनकी वाइफ खड़ी है। अब इस बीच पेरोल पे निकले अनंत सिंह आए हैं और काफ़ी ज़्यादा जो बिहार का पॉलिटिक्स है काफ़ी गर्मा चुका है। अब इस बीच हम IPS 94 के IPS अधिकारी जो कि अमिताभ कुमार दास जी हैं और इनसे बात करेंगे कि पेरोल पे बाहुबली का निकलना ये लोकसभा चुनाव के बीच क्या अंदाज आता है, क्या इसमें रुतबा आता है। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। जो पेरोल पे अनंत सिंह निकले हैं, आपको क्या लगता है इसमें ललन सिंह की जीत हासिल हो पाएगी? निकलने की वजह क्या हो सकती है? जीत तो खैर हासिल नहीं होगी और निकलने की तो एक ही वजह है कि ललन सिंह की जो डूबती किश्ती है, डूबती उसको बचाना है ना। देखिए, बिहार में बहुत ख़राब हालात हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा आप कह सकते हैं। मैं ये तस्वीर आपके दर्शकों को दिखाना चाहूँगा जिसमें जो हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम हैं बिल्कुल चपरासी की मुद्रा में हाथ जोड़ के माफिया डॉन के सामने खड़े हैं, अनंत सिंह के सामने। और देखिए, दर्शकों को पता होगा कि मुंगेर की जो लोकसभा सीट है बहुत गर्म सीट है क्योंकि वहाँ एक और ललन सिंह खड़े हुए हैं जो मौजूदा सांसद हैं और JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे हुए हैं। उनके खिलाफ अशोक महतो की पत्नी लड़ रही अनीता देवी। अब ये अशोक महतो भी बहुत खूंखार क्रिमिनल है। एक जो वेब सीरीज़ बना था खाकी, उसमें अशोक महतो के ही किरदार को दिखाया गया था चंदन महतो नाम देकर। तो अशोक महतो भी 15-16 साल जेल में रह के बाहर निकला और लालू ने उसकी चट मंगनी पट ब्याह करा दिया और उसकी पत्नी को टिकट दे दिया RJD का। तो उसके बाद से ललन सिंह की हालत वहाँ पतली है और इसलिए ललन सिंह को मदद करने के लिए अनंत सिंह को निकाला गया है, जो बहुत गलत हुआ है क्योंकि ऑफिशियली कहा गया है कि अनंत सिंह को पैरोल चाहिए क्योंकि ये पुश्तैनी ज़मीन का बंटवारा करेगा, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। वो बिल्कुल बाहर आके लगातार राजनीतिक बयान दे रहा है। बेउर जेल से निकलते ही अनंत सिंह ने कहा कि ललन बाबू 5 लाख वोटों से जीतेंगे, तो ये कौन सी ज़मीन का बंटवारा हुआ। लगातार इस तरह की बातें कर रहा है। तो अगर मुंगेर में हिंसा होती है, 13 तारीख को वहाँ मतदान है, अगर वहाँ हिंसा होती है, खून खराबा होता है, तो सिर्फ उसके लिए पलटू राम जिम्मेदार होंगे और कोई नहीं होगा। खून खराबा का मतलब क्या आपका? खून खराबा से ये मतलब है कि देखिए, दोनों बाहुबली हैं, अशोक महतो भी और अनंत सिंह भी। तो दोनों बाहुबलियों का एक अखाड़ा बन गया है मुंगेर लोकसभा सीट और एक तरह की मूंछ की लड़ाई दोनों में हो गई है। तो मेरे अपने सूत्रों ने मुझे जानकारी दी है कि हो सकता है अशोक महतो जो है वो अनंत सिंह का कत्ल भी करवा दे, खून भी करवा दे। तो इस तरह की बहुत वहाँ आशंकाएँ हैं, इसलिए मैंने कहा कि यदि वहाँ हिंसा होती है तो उसके लिए पलटू राम पूरी तरह जिम्मेदार होंगे। एक तरफ लोकसभा चुनाव है और इस बीच बाहुबली का पैरोल पर निकलना, क्या इसमें आपको लगता है कि जिस तरह नीतीश कुमार ही आप बोल रहे हैं कि जैसा कि नीतीश कुमार की गलती है, बाहुबली राजनीति में रहना ही क्यों है? आपको लगता है बिहार का कुछ काम हो पाएगा बाहुबली के रहने की वजह से? नहीं, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। बिहार का, बंगाल का, पंजाब का किसी काम नहीं होगा। ये लोग तो बस क्रिमिनल हैं और इनकी जगह सिर्फ जेल में और कहीं नहीं। लेकिन अब ये दुर्भाग्य है इस देश का कि इस तरह के गलत लोग आ जाते हैं और बिहार में तो खासकर शुरू से संदूक और बंदूक की राजनीति होती रही है। संदूक की राजनीति का मतलब हुआ मनी पावर, धन बल, और बंदूक की राजनीति का मतलब हुआ मसल पावर, बाहुबल। तो बिहार तो इसके लिए शुरू से बदनाम रहा है, संदूक और बंदूक की राजनीति के लिए। और इसमें बिहारियों की भी गलती है कि वो लोग अपनी जाति के गुंडे मवालियों को हीरो बना देते हैं। अब अशोक महतो इतना बड़ा क्रिमिनल है लेकिन पिछड़ी जातियों का उसको मसीहा लोग बताते हैं। अनंत सिंह इतना खूंखार क्रिमिनल है तो उसको भूमिहारों का हीरो बताया जाता है। तो बिहार का ये दुर्भाग्य है क्योंकि जो मुद्दे होने चाहिए वो महंगाई होनी चाहिए, बेरोज़गारी होनी चाहिए, बिजली, सड़क, पानी सब होने चाहिए, आम लोगों से जुड़े मुद्दे। और ये माफिया डॉन तो सिर्फ अपना देखेंगे, अपना खजाना भरेंगे और तो कुछ आम आदमी के लिए करेंगे नहीं। जी, अशोक महतो की वाइफ अगर जीतती है, कहीं ना कहीं अशोक महतो ही जीतते हैं अगर, तो वही पुराना बिहार आ जाएगा जिस तरह से पहले था। यही दुर्भाग्य की बात है ना कि अब मुंगेर के लोगों के सामने नागनाथ और सांपनाथ
का चॉइस हो गया। मतलब एक और नागनाथ है, एक और सांपनाथ है, और जब भी आप कोई भी जीतेगा तो इसमें स्थिति खराब ही होगी। इसलिए मैं तो आपके चैनल के माध्यम से ही लोगों से कहूँगा कि भाई ऐसी स्थिति है तो वो नोटा बटन दबा सकते हैं। अब तो जो ईवीएम होता है, वोटिंग मशीन में एक नोटा बटन भी रहता है। यदि आपको कोई उम्मीदवार पसंद नहीं हो तो आप नोटा बटन दबा दीजिए। तो नोटा बटन दबाने से रिज़ल्ट पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन कम से कम वो अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं नोटा बटन दबा के। जी। तो ये थे हमारे साथ अमिताभ कुमार दास जी, जो कि 94 बैच के हैं, और इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बिहार में अगर बदलाव चाहिए तो बात रोज़गार की करनी चाहिए, महंगाई की करनी चाहिए। अगर रोज़गार है तो सब कुछ है। खैर, अगर आपको देखिए, अगर कोई नेता ऐसा काम नहीं कर रहा हो, चाहे वो अशोक महतो की वाइफ है जो कि पहली बार उन्होंने राजनीति में कदम रखा है, और ललन सिंह ही हो, अगर कोई नेता काम नहीं कर रहा है तो आप नोटा का बटन भी दबा सकते हैं, जिस बीच आपके बच्चों के लिए भी फ़ायदा होगा। चलिए, ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारा बिहार 24/7। धन्यवाद।